14.3, पेज नंबर 287, पेज नंबर 287. Okay, so page number 287, question number 2. क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है. If the median of the distribution given below is 28.5, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, मीडियन, डेटा का मीडियन गिवन है. तो यहां पर हम लिख लेते हैं मीडियन. मीडियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m सबस्क्रिप्ट e, ये रिप्रेजेंटेशन होता है मीडियन का. सो मीडियन इज इक्वल्स टू 28.5, 28.5. ओके, आगे लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. तो आपको दो अननोन से वहां फ्रीक्वेंसी में एक्स और वाई, आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. क्लियर. अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं और क्या क्या चीजें गिवन है. आपको टेबल गिवन है, ठीक है. टेबल में सबसे फर्स्ट जो कॉलम है वो किसका है, क्लास इंटरवल का, सीआई का. और उसके बाद सेकेंड कॉलम है एफआई का, मतलब की फ्रीक्वेंसी का. तो देखो सीआई क्लास इंटरवल जो है वो क्या है, 0 से 10. कहां तक जा रहा है ये, ओके, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60, 50 to 60. सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसीज का है, तो फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी है 5, सेकेंड की फ्रीक्वेंसी है x, थर्ड की फ्रीक्वेंसी है 20, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 15, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है y, और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 5. क्लियर. और इसके बाद क्वेश्चन में टोटल भी गिवन है, टोटल मतलब कि सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, और वो कितना गिवन है, 60. क्लियर यहां तक क्वेश्चन सबको, ओके. नोट डाउन कर लिया ना यहां तक सबने, ओके. तो यहां पर कुछ चीजें समझना, ये जो टोटल गिवन है ये एक्चुअली क्या है, समेशन ऑफ एफ आई, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, दैट इज इक्वल्स टू 60. क्लियर ये चीज. या फिर हम इसको बोल सकते हैं कैपिटल एन. फोन साइलेंट करके रखो यार. जो लिंक भेजना था वो ग्रुप में चले गया. हाँ तो फिर रहने दो उसको, छोड़ो. ठीक है. एन की वैल्यू कितनी होगी, 60. यहां तक क्लियर सबको, ओके. अब मीडियन निकालने के स्टेप्स क्या होते थे. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, पहले हम सीएफ की एक टेबल फॉर्म करते थे ना, सीएफ. तो यहां पर हम सीएफ की टेबल क्रिएट करेंगे, सीएफ. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 5, 5 प्लस एक्स, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, फिर यहां पर 20 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा ये, 25 प्लस एक्स. क्लियर यहां तक. सिमिलरली आगे कंटिन्यू करते जाएंगे. नेक्स्ट जो होगा वो कितना आएगा, 40 प्लस एक्स. नेक्स्ट कितना आएगा, 40 प्लस एक्स प्लस वाई. और नेक्स्ट क्या आएगा, 45 प्लस एक्स प्लस वाई. यहां तक क्लियर सबको, ओके. अब इसमें एक चीज ध्यान देना, यहां पर ये जो लास्ट वाला नंबर आपको दिख रहा है, क्या रहा है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये एक्चुअली सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज होता है. क्लियर ये चीज. तो ये जो चीज है ये n के बराबर है, मतलब कि 60 के बराबर है. तो यहां पर आपको एक इक्वेशन मिल गई. इक्वेशन क्या मिल गई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60. क्लियर ये स्टेप. हाँ कुछ पूछ रहे हो, यस. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45, मतलब ये कितना आ जाएगा, 15. तो यहां से आपको x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई. क्लियर यहां तक का स्टेप सबको, ओके. स्टेप नंबर 1, सीएफ निकालने के बाद फिर हम क्या करते थे, n, नहीं n तो निकल गया ना, n तो क्वेश्चन में गिवन है, n की वैल्यू 60. n/2 क्यों करते थे ये बताओ, मीडियन क्लास निकालने के लिए. n/2 जो नंबर मिलता था उसके हिसाब से हम डिसाइड करते थे कि मीडियन क्लास क्या होगा. तो अभी n की वैल्यू क्या है, ये अभी जो मैं बता रहा हूं बड़ा ध्यान से सुनना, अगर मिस कर दिए ना तो गलती हो जाएगी, आगे प्रॉब्लम जाएगी. अभी n की वैल्यू कितनी है, 60. n/2 कितना आएगा,
30 अब हम देखते हैं मीडियन क्लास निकालने के लिए कि सीएफ में कौन सी वैल्यू 30 से बड़ी है। तो ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हो सकता है ये भी 30 से बड़ा हो सकता है ये भी 30 से बड़ा हो, या हो सकता है ये 30 से बड़ा हो। समझ में आ रहा है? अब वो प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मीडियन क्लास एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना मुश्किल है इस तरीके से। तो फिर क्या करें? नहीं, 30 to 40 में नहीं आएगा। और कोई बताओ कैसे और किस में आएगा? मीडियन क्लास आप n/2 से इस क्वेश्चन में नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकाल सकते मीडियन क्लास? वेरी गुड। क्योंकि आपको क्वेश्चन में मीडियन गिवन है ना। देखो मीडियन गिवन है, कितना गिवन है? 28.5। और ये 28.5 कौन से क्लास इंटरवल में फॉल करेगा? 20 से 30 वाले। तो ये जो है ये आपका मीडियन क्लास होगा। सेम चीज मैंने मोड के लिए भी पिछले बार पूछी थी, याद आया? ठीक है, पिछले बार इसने आंसर दिया था, इस बार क्यों नहीं दे पाया? और बाकी लोगों ने सुना भी था। मैंने ये बताया भी था क्लियरली कि जो भी आपको मीडियन गिवन है वो किस क्लास इंटरवल से आएगा वो आप देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर मीडियन या मोड गिवन है क्वेश्चन में तो आप मॉडल क्लास या मीडियन क्लास इसी तरीके से निकालोगे। ठीक है, ओके। तो ये निकल गया हमारा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकलने के बाद मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था? मीडियन का फॉर्मूला पहले बताओ। m सबस्क्रिप्ट e इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये होता था फॉर्मूला। यहां पर सारी चीजें मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं, क्या क्या चीजें कहां पर क्या होती थी। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू ये क्या होता था? एल। तो यहां पर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। क्लियर ये चीज? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, फिर आते हैं एफ पे। एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो ये हो जाएगा आपका एफ। तो कोइंसिडेंटली एफ की वैल्यू भी यहां पर क्या आ रही है? 20 ही आ रही है। नहीं, वेट, यहां तक क्लियर? अब एच, एच बताओ एच की वैल्यू क्या होगी? एच 10। एच कैसे निकलता है? क्लास साइज। इन दोनों का जो इंटरवल है उससे एच मिल जाता है, क्लास साइज। क्लियर यहां तक? और क्या बच गया? एन। एन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। एन की वैल्यू कितनी है? 60। तो n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। वो भी मिल गया। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर होती है CF। ये जो CF है इसको करेक्टली आइडेंटिफाई करना। इसमें भी बच्चे गलती करते हैं। तो CF क्या होगा? CF होगा x+5। वो कैसे निकलेगा? CF होता है मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां से आपको मिलता है CF की वैल्यू। तो CF इज इक्वल्स टू लेंगे x+5 या 5+x। क्लियर ये चीज? ये सब निकालने के बाद इस फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी चीजें। तो मीडियन आपको क्वेश्चन में गिवन है 28.5। तो यहां पर आ गया 28.5 इज इक्वल्स टू एल, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये क्या हो गया? 20 प्लस अंडर ब्रैकेट n/2 जिसकी वैल्यू कितनी है? 30 माइनस CF। हाँ, एक और थर्ड स्टेप जहां पर गलती होती है बच्चों की, ये भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, तीसरी जगह जहां गलती करते हैं, ये -CF जब लिखते हैं तो CF की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है? 5+x। तो इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, बिना ब्रैकेट के 5+x लिख देते हैं। उससे गलत हो जाता है। क्या गलत होता है? अगर आप ब्रैकेट नहीं डालोगे तो आप सिर्फ 5 को माइनस में लिखोगे, लेकिन जब ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों टर्म्स नेगेटिव होंगी। क्लियर ये चीज? डिवाइडेड बाय एफ। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 20 हमने निकाल रखा है, इनटू एच दैट इज क्लास साइज जिसकी वैल्यू क्या है? 10। क्लियर यहां तक सबको? अब ये वाला 20 इधर पे आएगा। सो 28.5 माइनस 20 कितना आएगा डिफरेंस? 8.5। राइट हैंड साइड में अब न्यूमरेटर में मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं 30। ये हो जाएगा -5 और -x। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? दोनों टर्म्स नेगेटिव होंगी। और उसके बाद यहां पर ये दोनों टर्म्स कट सकती हैं, 0 और ये 0 कट जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 2 बचेगा। क्लियर यहां तक का स्टेप? ये मल्टीप्लाई हो सकता है। फिर उसके बाद 2 इधर 8.5 से मल्टीप्लाई होगा। कितना होगा? 8.5 इंटू 2 17। डायरेक्ट कर सकते हो।
17 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 30 माइनस 5 कितना आएगा डिफरेंस 25 माइनस x। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर? अब x वाली टर्म इधर शिफ्ट करो और ये 17 वाली टर्म इधर पे, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 25 माइनस 17, डिफरेंस कितना आएगा 8। तो ये होगा आपका x का वैल्यू 8। क्लियर ये चीज सबको? अभी दूसरी चीज निकालनी है, दैट इज y। दो अननोन फ्रीक्वेंसीज थी, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना था 15। यहां पर x के प्लेस पे 8 रखो, सो 8 प्लस वाई इज 15, सो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7। ये मिल गया यहां से आपको y। क्लियर ये चीज? सो x और y निकल गया। x और y फ्रीक्वेंसीज थी, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में आएगी, पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है, मैं जो 4-5 की पॉइंट्स आपको बोल रहा हूं ना, उसको ध्यान में रखो। मैंने पिछले 8-10 सालों से ये देख रहा हूं कि बच्चे वही कॉमन मिस्टेक करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक मॉडल क्लास कैसे निकालना, वहां फंस जाते हैं। ठीक है, दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, सीएफ को गलत ले लेते हैं। ठीक है, सीएफ इसी को ले लेते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तीसरी मिस्टेक, यहां पर ब्रैकेट नहीं डालते हैं, जिसके कारण टर्म्स चेंज हो जाती है। चौथी मिस्टेक कि कैलकुलेशन एरर कर देते हैं और पॉइंट में निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी पॉइंट में नहीं आएगी। क्लियर ये चीज सबको? ओके, चलो अब एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, जिसको आप लोग सॉल्व करोगे। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, या एक आध क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी का कंप्लीट कर लें क्या? अ, अगर मुझे इसमें दिख गया मीडियन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी, बिकॉज सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन मीडियन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है। ये क्वेश्चन है। चलो ठीक है, देखते हैं कितना एक्यूरेटली आप लोग समझे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करना। क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी। और इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एन। एन की वैल्यू है 100। एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और क्वेश्चन में गिवन है मीडियन। मीडियन की वैल्यू गिवन है 32। ठीक है, फिर उसके बाद टेबल गिवन है, क्लास इंटरवल, और उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी एफ आई। क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20। एक मिनट यार, सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा तो नहीं है? नहीं, डेटा चेंज है। ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, अप टू 60 तक जाएगा। 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। हाँ, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसीज गिवन है 10, ये क्वेश्चन मार्क है, 25, 30, अगेन क्वेश्चन मार्क है, देन 10, ये गिवन है। ठीक है, हाँ, किसी को कुछ पूछना है इसमें? आदित्य कुछ पूछना है? पिछली क्लास में एब्सेंट था, कैसे करें हम? रिकॉर्डेड वीडियो तो डाला था मैंने, ऑनलाइन भी तो ज्वाइन किया था। हाँ, वो दोनों अलग है, वो एक एक्स और दूसरा वाई लेना पड़ेगा। अभी जो मैं समझाया वो समझ में आया, इसके प्रीवियस क्वेश्चन? हाँ, तो जस्ट उसको फॉलो करो और सॉल्व करो, सेम स्टेप्स है। जहां प्रॉब्लम आएगी मैं बताऊंगा। ऑनलाइन में सबको क्लियर है? सौम्या, माही, अनीश, वंशिका, यस सर। बाकी लोग अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बनेगा ये वाला, जल्दी बताओ। यस सर। ओके, आदित्य प्रीवियस क्वेश्चन को देखो, हमने क्या स्टेप्स फॉलो किए थे, सेम वैसी स्टेप्स फॉलो करो।
अगर किसी को प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करने में तो पूछना मुझसे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मार्क्स है उनको एक को x और दूसरे को y लेते हुए सॉल्व करना। ये x हो गया सपोज और ये हो गया y, ठीक है। हम्म। हाँ, CF कैसे निकालते हैं पूछ रहा है। हाँ देखिए इधर, CF जो होता है उसका नाम होता है, फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो ऐसे निकाली जाती है, फर्स्ट वाला नंबर जैसा है वैसे ही लिख दे, कितना हो गया 10, फिर उसमें इसको ऐड कर, तो 10 और ये क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स, समझ में आया। उसमें अगली फ्रीक्वेंसी ऐड कर, क्यूमुलेटिव मतलब ऐड करते जाना, फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसीज को, तो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 35 प्लस एक्स। नेक्स्ट ये दोनों ऐड होगा, कितना आएगा 65 प्लस एक्स। इन दोनों का एडिशन क्या होगा, करेक्ट 65 प्लस एक्स प्लस वाई। और लास्ट वाला कितना होगा, हाँ 75 प्लस एक्स प्लस वाई। यहां तक का स्टेप क्लियर। हम्म। किसकी, एक्स और वाई नहीं, पॉजिटिव इंटी, कुछ गलत कर रहे हो। करेक्ट है, करेक्ट है। तो तीन लोगों ने सही आंसर निकाल लिया है। जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे, जिनका हो गया है। हाँ ये स्टेप क्लियर। इसके बाद देख, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट नंबर होता है ना, वो सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज होता है, मतलब वो n के बराबर होगा। समझ में आई ये चीज। इसका मतलब 75 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100, क्लियर। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ओके ठीक है। फिर उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन क्लास। तो ये वाला पार्ट तो सबने कर लिया होगा, मीडियन क्लास एक बार बता दो क्या है। हर्षद बता मीडियन क्लास। नेक्स्ट हर्षद बता मीडियन क्लास। 30 to 40 मीडियन क्लास क्या होगा, 30 to 40 बताया तो यार ये मैं। ये कैसे मीडियन क्लास, मीडियन आपको क्वेश्चन में गिवन है ना 32, वो कौन से क्लास में आ रहा है, 30 to 40 के क्लास में आ रहा है, तो ये क्या होगा मीडियन क्लास। ठीक है, डाउट इसमें कुछ, ओके। मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास होने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, तो मीडियन का फॉर्मूला एम ई इज इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। तो मीडियन की वैल्यू 32, एल की वैल्यू 30 प्लस n/2 कितना आएगा 50 माइनस सी एफ की वैल्यू 35 प्लस एक्स अपॉन एफ की वैल्यू 30 इंटू एच की वैल्यू 10। अच्छा जिनका नेगेटिव आ रहा था आ गया सही। अच्छा ये नए टाइप की मिस्टेक मिली कुछ थोड़ी, ठीक है ओके ओके। हाँ हाँ सोचो उसको थोड़ा, सोचो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इन जनरल सोचो। तो ये हो जाएगा 2, इधर पे ये आ जाएगा, ये 0 और 0 कटेगा, यहाँ पर 50 माइनस 35 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू डिफरेंस आएगा 15 माइनस एक्स अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई का 6 इज इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स, और ये इधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9, x की वैल्यू 9, x यहां पर पुट करोगे y की वैल्यू 16, ठीक है। यहां तक क्लियर ना। अच्छा एक और चीज मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी तक क्या है आप लोग लकी थे कि अभी तक जो दोनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए उसमें मीडियन क्लास में या मीडियन क्लास के पहले वाले सीएफ में सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा था, क्या आ रहा था एक्स।
हो सकता है एक्स और वाई दो वेरिएबल आ जाए प्रीवियस क्लास में, तो उस केस में आपको यहाँ इस इक्वेशन में दो वेरिएबल मिलेंगे, तो आपको एक और इक्वेशन मिलेगी, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, हाँ कौन सा बोल रहा है? 50 -35 है ना, ये वाला लेते हैं। देखिए तू ध्यान नहीं दिया आने के बाद, सीएफ जो है ना वो मीडियन क्लास के ऊपर वाले को लेते, समझा? क्लियर? ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14.3 का। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14.3, एक्सरसाइज 14.3। इस क्वेश्चन में भी कुछ अलग है। क्या अलग है देखो, यहां पर आपको क्लास इंटरवल गिवन नहीं है, यहां पर आपको बिलो टेबल गिवन है। ठीक है, तो बिलो टेबल पहले हम बनाते हैं। तो यहां पर फर्स्ट जो कॉलम है वो एज का है, और उसके बाद एज पहले लिखते चलते। पहले एज क्या लिखा है बताओ इसमें? बिलो, बिलो 20। हाँ, फिर उसके नेक्स्ट बिलो 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और उसके बाद 60। यही है। ओके, तो अच्छा वैसे आप लोगों की एज कितनी है बताओ चलो जल्दी। 15 किसी की, 16 किसी की, 17 17 है क्या किसी की? 17 किसी की नहीं। तो बिलो 17 कितने लोगों की एज है? हाथ उठाओ। कितनी? सपोज यहाँ पर 25 होंगे, सब पूरे 25 है। बिलो, बिलो 17 वाले है ना? बिलो 16 वाले कितने? हाथ उठाओ। बिलो 16 वाले लगभग सभी है, बिलो 16 वाले भी। ठीक है, ये नहीं है। ओके, एक कम हो गया, 24 हो गए। हाँ ये भी नहीं है। ठीक है, बिलो 15 वाले कितने हैं? बिलो 15 दो तीन लोग हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? मतलब अगर मैंने सबसे बड़ा बोला बिलो, बिलो कितना बोला सबसे पहले? बिलो 17, तो बिलो 17 में सारे के सारे आ रहे थे। क्लियर हुआ ये चीज? फिर जैसे जैसे मैं वो चीज कम करते गया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होने लग गए? कम हो गए। अच्छा, बिलो 14 वाला कोई है क्या? कोई भी नहीं, जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम जब बिलो कर रहे हैं, हाईएस्ट लिमिट तक जा रहे हैं, मतलब बिलो 60 वाले पे जा रहे हैं, तो जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर वो जो है एक्चुअली वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सारे हो गए एन की वैल्यू। तो बिलो 60 वाला आपको कितना गिवन है यहाँ पर? 100 गिवन है। उसके पहले कितना गिवन है? 100 के पहले वाला देखो जल्दी, 98। उसके पहले कितना गिवन है? 92। उसके पहले 89। उसके पहले 78। उसके पहले 45, फिर 24, फिर 6, फिर 2। हाँ, तो इससे आपको समझ में है ये क्या गिवन है? सीएफ गिवन है। क्लियर हुआ ये चीज? तो बिलो 60 पूरे के पूरे आ रहे हैं, मतलब ये पूरे उसमें से ऐड हो जा रहे हैं, मतलब 20 से लेके पूरे के पूरे 20 के नीचे भी जो होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये सीएफ गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है? सीएफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और बिलो वाली टेबल से हमको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे? तो यहां पर हम सबसे पहले क्लास इंटरवल का कॉलम बनाते हैं और फ्रीक्वेंसी एफ आई का कॉलम बनाते हैं। समझना कैसे बनाएंगे, एक ही बार बताऊंगा, इसका एक ही क्वेश्चन कराऊंगा ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने यहाँ ऑब्जर्व किया होगा तो क्लास साइज आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 का मिलेगा। तो सबसे पहला जो क्लास इंटरवल है वो इसके पहले बिलो 20, 20 के पहले वाला कौन सा लेना चाहिए? 15। 15 होगा ना, 15 से 20। तो फर्स्ट वाला क्लास इंटरवल क्या लेंगे? 15 से 20। क्या ये चीज क्लियर? सेकेंड क्लास इंटरवल क्या आएगा? 20 से 25। नेक्स्ट हो जाएगा 25 टू 30। नेक्स्ट हो जाएगा 30 टू 35। नेक्स्ट हो जाएगा 35 टू 40।
नेक्स्ट हो जाएगा 42, 45, नेक्स्ट हो जाएगा 45 टू 50, नेक्स्ट विल बी 50 टू 55, नेक्स्ट विल बी 55 टू 60। ठीक है ये चीज। ओके ओके, अब इसके बाद देखते चलो कैसे हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फर्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज आएगी। यहां ध्यान देना सब, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज आएगी, क्योंकि फर्स्ट में क्या लिखा बिलो 20, तो ये बिलो 20 वाला हो गया, टू एज इट इज आएगा। नेक्स्ट जो है 20 से 25, तो इस वाली फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से प्रीवियस को क्या कर देंगे माइनस, तो 6 माइनस 2 मतलब ये क्या बचेगा 4। क्या ये समझ में आया? क्योंकि बिलो 25 लिखा है, 25 से कम वाले, तो इसमें ना 20 से कम वाले भी काउंट में आ चुके हैं, तो हमको इसलिए ये 2 को माइनस करना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली इस रेंज का काउंट मिलेगा। फिर अगर आपको 25 से 30 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया ये चीज? तो ये कितना आ जाएगा 18, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये डिफरेंस कितना आएगा 21। नेक्स्ट इसमें से ये माइनस करो, डिफरेंस कितना आएगा 33। फिर उसके बाद इनका डिफरेंस कितना आएगा 11। फिर इनका डिफरेंस कितना आएगा 3, इनका डिफरेंस कितना आएगा 6, और इनका डिफरेंस आएगा 2। क्लियर ये चीज? आपने एफ आई सही निकाला है कि नहीं निकाला, ये अगर चेक करना है तो आप इनका सम करके एक बार देख लो। इनका सम कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए, अगर आ रहा है मतलब आपने सही निकाला है। क्लियर? तो ये स्टेप सबको क्लियर ना? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या आइडेंटिफाई करना है इसमें, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए अगला टास्क क्या होता है आपका, सीएफ तो निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। आपको मीडियन क्लास निकालना होता है, और मीडियन क्लास के लिए जरूरत होती है एन की, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की, वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्टली। कितना गिवन है वो 100। तो अब मीडियन क्लास के लिए आप निकालते हो n/2, n/2 कितना हो जाएगा 50। क्लियर यहां तक? अब मीडियन क्लास कौन सा होगा वो सीएफ की टेबल से हम आइडेंटिफाई करते, तो बताओ कौन सा होगा मीडियन क्लास, कौन सा होगा ये वाला। क्यों ये वाला? क्योंकि ये 50 से जस्ट बड़ा वाला नंबर आ रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहाँ पर मीडियन क्लास कौन सा होगा, ये वाला होगा आपका मीडियन क्लास। जस्ट अ सेकेंड हाईलाइट कर देता हूँ, ये होगा आपका मीडियन क्लास। क्लियर हुआ ये? किसी को डाउट कैसे आया? आदित्य पक्का? तो ये हो गया मीडियन क्लास। हाँ राहुल, बताना है क्या कैसे है एक बार फिर से? एन कैसे है वो पूछ रहा है। ये सीएफ का लास्ट वाला जो वैल्यू है एन। और किसी को कुछ पूछना है? ओके। ये सब मिलने के बाद फिर हम क्या करेंगे, बाकी चीजें निकालेंगे, मतलब कि एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास वो कितना हो गया 78। एच क्लास साइज, तो क्लास साइज कितना है 5। फिर उसके बाद क्या बच गया सी एफ। ये बताओ सी एफ कितना होगा, सी एफ कितना होगा 45। अच्छा एल मैंने गलत लिखा क्या, सॉरी, हाँ ये गलत लिख दिया मैंने। एल ये है 35, एच 5। ठीक है, सी एफ क्या होगा बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे 45। मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 33, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मतलब ये क्या क्या आ जाएगा 33। क्लियर यहां तक सारी चीजें? अब फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू। फॉर्मूले में मीडियन का फॉर्मूला जो है एम ई इज इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, तो L 35 हो गया, प्लस n/2 की वैल्यू हमने निकाली 50, माइनस सी एफ जिसकी वैल्यू 45, डिवाइडेड बाय f 33 इंटू एच क्लास साइज कितना आया था 5। ठीक है, फर्दर 35 एज इट इज प्लस 50 माइनस 45, डिफरेंस आएगा 5 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 5, ऐसा ही होगा। ओके, सो ये हो गया 35 प्लस 25 अपॉन 33। अब भाई ये 25 अपॉन 33 निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, किससे करोगे, डिवाइड करना पड़ेगा यार।
25 डिवाइडेड बाय 33, तो पहले 0 टाइम्स में जाएगा तो 0 आ जाएगा, डिफरेंस बचेगा 25, पॉइंट लगेगा, 0 हो जाएगा। फिर 33 से कितने बार में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 35 से 8 बार में करना पड़ेगा। 7 से, चलो देखते हैं। 7 3 ज़ा 21 का 1 आ गया 2, 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 22। हाँ ठीक है, 7 टाइम्स में, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आएगा इसका? 29। फिर उसके बाद एक 0 लग जाएगा। अब कितने टाइम्स में जाएगा? 8 या 9 टाइम्स में? मेरे ख्याल से 8 टाइम्स में, 9 टाइम्स में जाएगा ना। 9 से अगर मल्टीप्लाई करते, 9 3 ज़ा 27 का 7, ये हो गया 2, 9 3 ज़ा 27 और 2 29, बड़ा हो गया ना, 8 टाइम्स में जाएगा। तो ठीक है, 8 टाइम्स में जाएगा। तो ओवरऑल क्या आएगा? 35 प्लस 0.78। हमको तो 2 ही डिजिट तक चाहिए, उसके आगे जाना नहीं। तो आंसर होगा 35.78। ठीक है, ये होगा फाइनल आंसर। क्या ये क्लियर सबको क्वेश्चन? 35.76 आया है। गलत किया क्या मैंने? 7 3 ज़ा 21 का 1, हाँ ये 231 होगा, सॉरी 231 होगा ना ये। हाँ, तो डिफरेंस कितना आएगा? 19 आएगा। हाँ तो ठीक है, ओके। तो 0.76 आएगा डिवीजन में, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर सबको ये पूरा? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम लोग। बचा है क्या किसी का नोट करना? तो नोट कर लो। जिनका हो गया अब वो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये स्टैटिस्टिक्स में ओगिव कर डिलीटेड है क्या? तुम लोगों को आइडिया है? मैंने उसका लिखा नहीं है एक्चुअली, देखा नहीं था। मेरे ख्याल से डिलीटेड है शायद तक ना। 14.4 डिलीटेड है ना? हाँ, लास्ट एक्सरसाइज डिलीटेड है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 4। हटा दो इसको मैं। अच्छा, ऑनलाइन में सभी का हो गया था ये प्रीवियस क्वेश्चन, समझ में आया? अनीश, वंशिका, सौम्या और बाकी जो है प्रेजेंट। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको क्लास इंटरवल गिवन है उसको एक बार ध्यान देना। क्लास इंटरवल, और उसके बाजू में गिवन है फ्रीक्वेंसीज एफ आई। नोट किया गया? क्वेश्चन 4 नोट कर लिया गया? चलो नोट कर लिया तो सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज मैं दूसरा क्वेश्चन लेने वाला था। चलो ठीक है। 118 टू 126, नेक्स्ट इज 127 है ना? 127 टू 135, नेक्स्ट इज 136 टू, कहां तक गया? नहीं, मेरे में तो 144 गिवन है। मेरे बुक में 144 वाला गिवन है, और किसी के में? हाँ 144 है। 144, 145 टू 153, 154 टू 162, 163 टू 171, 172 टू 180। फिर उसके फ्रीक्वेंसी गिवन है 359, 359, 12542, 12542। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ये जो क्लास इंटरवल है, ये
इंक्लूसिव टाइप का है, इंक्लूसिव, इसमें अपर और लोअर दोनों इंक्लूडेड, उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए नया जो क्लास इंटरवल होगा वो कैसे बनेगा, सारे लोअर में क्या करेंगे 0.5 माइनस करेंगे और सारे अपर में 0.5 प्लस करेंगे। क्लियर ये चीज। तो फर्स्ट वाला जो क्लास इंटरवल है वो हो जाएगा 117.5 से लेके अपर वाला हो जाएगा 126.5 तक। नेक्स्ट 126.5 से 135.5, नेक्स्ट 135.5 से लेके 144.5, 144.5 से लेके 153.5, 153.5 से लेके 162.5, 162.5 से लेके 171.5, 171.5 से लेके 180.5 तक। ठीक है, ये नया क्लास इंटरवल आपका क्रिएट होगा। यहां तक क्लियर सबको? ओके। इसके बाद रेस्ट ऑफ द स्टेप्स सेम होंगे। ठीक है, आप एक चीज हो सकता है इस क्वेश्चन में गलत निकालो, एच। तो सबसे पहले वही हम डिस्कस कर लेते हैं। एच क्लास साइज कितना होगा, 9 होगा। देखिए एच क्लास साइज कितना होगा, 9। ओके, अच्छा आकाश आज नहीं आया क्या, ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं? ओके, एच क्लास साइज की वैल्यू होगी 9। ठीक है, यहां तक क्लियर। बाकी सारी चीजें एज इट इज होंगी। सी एफ निकालना पड़ेगा, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो कितना आएगा 3, 8, 17, 29, 34, 38 और लास्ट आएगा 40। क्लियर है यहां तक? ओके ठीक है, इसके बाद निकालो क्लास। क्या निकालना पड़ेगा इसका, एन की वैल्यू तो मिल गई ना, एन की वैल्यू कितनी आई 40। ठीक है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा n/2 से। आकाश आवाज आ रही है? लेफ्ट हो गया क्या? ओके हाँ, तो क्या आ रहा है, n/2 आएगा 20, n/2 आएगा 20। तो यहां पर मीडियन क्लास कौन सा मिलेगा हमको, हाँ ये वाला क्लास होगा मीडियन क्लास। ठीक है, ये होगा आपका मीडियन क्लास। इसको यहां से बनाते हैं, नहीं सॉरी गलत मार्क कर रहा हूं क्या, ये वाला होगा। करेक्ट, ये वाला होगा मीडियन क्लास। ओके, ये सब निकलने के बाद फिर नेक्स्ट टास्क क्या है, बाकी सारी चीजें निकालना और फॉर्मूले में पुट करना। तो अब हम निकालते जाते हैं बाकी सारी चीजें। सी एफ, सी एफ बताओ जल्दी से, सी एफ क्या होगा 17। भाई सी एफ ये होता है, कौन बोला था, सी एफ की वैल्यू 17। फिर उसके बाद एफ, एफ क्या होगा, एफ क्या होगा 12। फिर उसके बाद एल क्या होगा 144.5। सारी चीजें मिल गई। ओके, अब इसके बाद फॉर्मूले में पुट करो, आपको फाइनली मीडियन मिल जाएगा। m is equals to m is equal to l plus n/2 minus cf upon f into h. So l lower limit of median class it is 144.5 plus n/2 जिसकी वैल्यू है 20 माइनस cf की वैल्यू 17 डिवाइडेड बाय f कितना हो गया 12 इंटू h क्लास साइज कितना है 9। ठीक है, सो ये 3 4 जा 3 3 जा, डिफरेंस 3, 9 9/4 आ जाएगा, 144.5 प्लस 9/4। क्लियर ये चीज? ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, 144.5 प्लस 9/4 का डिवीजन कितना होगा 2.25, करेक्ट। सो ये हो जाएगा 146.75। ये होगा फाइनल आंसर। क्लियर सबको ये क्वेश्चन?
ये हो गया सबका? अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे कई बार क्या होता है ना, हम कैलकुलेट करते जाते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है ना, मतलब एल को छोड़ के जो बच गया वाला पार्ट, वो पार्ट मीडियन और मोड के केस में हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर ये वाला पार्ट नेगेटिव आ रहा है तो भी आपको पता चल जाएगा आप कहीं गलती कर रहे हैं, मीडियन और मोड के केस में। ठीक है, हटा दो इसमें। लेकिन मीन के केस में ना, जब अज्यूम्ड मीन मेथड है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन मीडियन और मोड में हमेशा पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नोट करना, फाइंड द मीडियन। आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, और यहां पर डेटा मैं लिख रहा हूं, जो डेटा है वो लिख रहा हूं। डेटा में आपको मोर देन टेबल गिवन है, मोर देन टेबल, और ये कुछ ऐसा है, मोर देन 60, मोर देन 60। फिर नेक्स्ट है मोर देन 50, मोर देन 40, 30, 20, 10, मोर देन 5। ठीक है, और इसके बाद यहां पर आपको टेबल में ये क्या रहेगा क्वांटिटी, ये एक्चुअली सीएफ है, मैं भी लिख देता हूं हालांकि, लेकिन आपको वो जब नंबर्स में गिवन होगा, फॉर एग्जांपल मार्क्स है तो मार्क्स होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, समझ रहे हो ना, तो उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। फिलहाल ये सीएफ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा मॉडिफाई करके दे रहा हूँ, इस वजह से एग्जैक्ट हेडिंग मैं नहीं दे पा रहा हूँ इसकी। 60, 80, 95 एंड नेक्स्ट इज 100। ठीक है, तो जैसे हमने बिलो वाली टेबल देखी थी, बिलो की जगह कई बार वो लेस देन ये वर्ड भी यूज करता है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, इस तरह से, या बिलो 10, बिलो 20, दोनों का मीनिंग सेम है, सेम टाइप का सॉल्यूशन होगा। मोर देन वाले में कैसे सॉल्यूशन होगा, ये चीज आपको एक बार समझनी पड़ेगी। ठीक है, नोट किया यहां तक सबने? अब ये मोर देन वाली टेबल ना दोनों तरीके से बन सकती है, मतलब इस तरह से मोर देन 60 से डिक्रीज होते हुए या फिर इंक्रीज होते हुए भी बन सकती है, मतलब समझ रहे हो ना। हो सकता है कि मोर देन 5 सबसे ऊपर लिखा हो, मोर देन 10 उसके बाद, मोर देन 20 उसके नीचे, इस तरह से भी बन सकती है। दोनों केसेस में सॉल्यूशन का जो अप्रोच होगा वो सेम होगा। तो सबसे पहला टास्क होगा हमारा क्लास इंटरवल निकालना, CI, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, बेस्ट रहेगा। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो मोर देन 5 है, मोर देन 5, और यहां पर अगला जो इंटरवल है वो कौन सा, मोर देन 10। तो पहला क्लास इंटरवल क्या बनेगा, 5 से लेके 10 का, क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है, मोर देन 5 मतलब 5 से बड़ा, और यहां पर क्या बोल रहा है, मोर देन 10 मतलब किससे बड़ा, 10 से बड़ा। तो कुछ नंबर्स जो है वो 5 और 10 के बीच में होंगे, समझ में आए ये चीज? जैसे कि अगर मैं ये बोलता हूं, मैंने एक एग्जाम लिया, एक टेस्ट लिया जिसमें 100 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, मोर देन 5 मार्क्स लाने वाले 100 स्टूडेंट्स हैं, और मोर देन 10 मार्क्स लाने वाले 98 स्टूडेंट्स हैं। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो 5 और 10 के बीच में मार्क्स लाए हैं? तो कितने होंगे, दो। आपने कैसे किया, मोर देन 5 वाले कितने हैं उतने निकाला, 100, मोर देन 10 वाले कितने हैं, 98, और दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। समझ में आया? तो इसका मतलब क्लास इंटरवल में जो फर्स्ट क्लास होगा वो होगा 5 से लेके 10 का, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी, इन दोनों के डिफरेंस से मिलेगी। तो ये दोनों का डिफरेंस यहां पर क्या आ जाएगा, 5। क्या ये समझ में आया? नीचे से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि क्लास इंटरवल हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में यूजुअली हम लेते हैं, इस वजह से। समझ रहे हो ना? अगर हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे तो प्रॉब्लम होगी सीएफ को निकालने में। वो जो मीडियन में एक सीएफ वाली टर्म यूज होती है ना, प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, वो गलत हो जाएगा फिर उस केस में, इस वजह से।
नहीं नहीं, ऊपर से हम लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसको ऊपर लिखो या नीचे लिखो, समझ रहे हो? मैं उसको नीचे से भी लिखता ना तो भी चल जाता, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट अभी तक जो हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वही फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्लास इंटरवल कौन सा होगा वो यहां से पता चलेगा, तो बताओ नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या होगा? 10 से 20। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? उसके लिए इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। 95 में से 80 तो कितना आएगा डिफरेंस? 15। क्या ये समझ में आया? नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कौन, नेक्स्ट इंटरवल कौन सा होगा? 20 to 30। और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20। नेक्स्ट इंटरवल होगा 30 to 40। और उसकी उसका कितना आएगा फ्रीक्वेंसी? 23। एक मिनट, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 5, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 15, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 20। तो 20 से 30 में तो 20 होंगे ना। फिर उसके नेक्स्ट जो इंटरवल होगा वो होगा 40 से 50 का। तो 40 से 50 के इंटरवल में इन दोनों का डिफरेंस लो तो कितना आ जाएगा? 17। नेक्स्ट इंटरवल होगा 50 टू 60 का। तो 50 टू 60 में कितने होंगे? 11। समझ में आई ये चीज? ओके। अब आप इसको सम करके क्रॉस चेक कर लो, सम कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए, सम आना चाहिए 100। तो ये 20 20 40। हाँ, अच्छा सॉरी, एक चीज, हाँ अच्छा बताया इसने। एक चीज हम यहाँ पर देखो, इसीलिए सम करोगे ना तो आपको गलती पता चल जाएगी। जब मैं सम कर रहा था तो कितना आ रहा था? ये सम कुछ कम आ रहा था 100 से। तो एक मैंने और क्लास छोड़ दिया, मोर देन 60 वाला है, तो इससे नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या आएगा? 60 टू 70 लिख सकते हो, चलेगा। तो 60 टू 70 में कितने आ जाएंगे? 9, जो आखिरी वाली फ्रीक्वेंसी बच गई। समझ में आई ये चीज? इसके बाद, ये काम होने के बाद अब बाकी चीजें आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे। मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा, उसके लिए एन निकालना पड़ेगा। तो एन की वैल्यू हमको पता है कितनी है? 100। तो एन बाय टू कितना आएगा? 50। एन बाय टू 50 मतलब मीडियन क्लास क्या होगा? सीएफ से पता चल जाएगा कौन सा होगा मीडियन क्लास वाला। ये वाला मीडियन क्लास हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? और बाकी सारा वैल्यू फाइंड आउट करके पुट करना, ठीक है? वेरिंग क्लास साइज है ये बोल रहा है, ठीक है। उसका अभी इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वेरिंग क्लास साइज इसके आगे पीछे होती तो फर्क पड़ता। ये फर्स्ट वाला जो है मीडियम क्लास से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे कम आते हैं, लेकिन हाँ, एच की वैल्यू 10 होगी। इसी मीडियम क्लास जो है ना, उसकी क्लास साइज को लिया जाए। सीएफ, एक सेकेंड मैं बता देता हूं। देखो, एच की वैल्यू होगी 10, मीडियम क्लास का क्लास साइज। एल की वैल्यू होगी 30। सीएफ की वैल्यू कितनी होगी? 37। ये सीएफ की वैल्यू होगी 37। और एफ की वैल्यू कितनी होगी? 23। और क्या निकालते हैं? बस ये लगता है ना। हाँ, एन बाय टू तो निकल ही चुका था। बाकी सब कैलकुलेशन हो जाएगा एज इट इज। ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, बट अगर आ गए तो फिर आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। थर्टी 35.65। ठीक है, और किसी का कुछ आया क्या?
35.21 ठीक है। और किसी का 30.65 और अच्छा चेक करते हैं। तो सबसे पहले 50 - 37 मतलब ये आ गया होगा 13। 13 × 10 मतलब 130। 130 डिवाइडेड बाय 23, बस यहीं पर गलती कर रहे हो। यही आ रहा था 130 डिवाइडेड बाय 23। हाँ 35.65 आएगा फाइनल आंसर। ठीक है 30 प्लस 130 डिवाइडेड बाय 23, जब ये डिवीजन करोगे तो 5.65 आएगा। तो फिर उसके बाद फाइनल जो आंसर होगा। ठीक है हो गया। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, आप लोग आंसर करना। अ, ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है ओके हटा दो इसको। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग लिख रहे हो तो ठीक है चलेगा, नहीं लिख रहे हो तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है क्लास मार्क, क्लास मार्क ऑफ इंटरवल, इंटरवल 15.5। जिसको पता है वो हाथ उठाना, बस बोलना मत। ठीक है और जो ऑनलाइन में बच्चे वो हैंड रेज करना। ठीक है जिनको पता है। ठीक है 1 2 3 4 5 6। ठीक है ठीक है समीर बता। 5 ओके 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बता हर्षित। हाँ हर्षित। हाँ बताओ कृतिका। 5 हाँ 5 ठीक है। हाँ बताओ 18 ओके ठीक है। हाँ देखो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो कुछ बच्चे। क्लास मार्क और क्लास साइज दो अलग चीज होती है। अगर क्वेश्चन में क्लास साइज पूछा होता ना, क्लास साइज, तो वो 5 होता, अपर माइनस लोअर करते। क्लास मार्क का मतलब होता है मिड वैल्यू, समझ रहे हो? तो याद रखना ये चीज, क्लास मार्क मतलब क्या, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों की मिड वैल्यू, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो 25.5 प्लस 15.5 डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों का सम कितना आएगा 36/2, मतलब आंसर क्या होगा 18। क्या ये समझ गए? तो देखो गलती कहां पर होती है, हमको लगता है हम सही बना के आए एमसीक्यू, बहुत आसान था, लेकिन ये वर्ड अगर हमको नहीं पता ना, क्लास मार्क और क्लास साइज अलग है, तो गलती हो जाएगी। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ओके अच्छा इसमें ना एक फॉर्मूला लिखा है मोड का। मोड का फॉर्मूला लिखा है, क्या होता है मोड का फॉर्मूला, एल प्लस F1 - F0 डिवाइडेड बाय 2F1 - F0 -F2 इंटू एच, ये होता है। अब इसमें पूछा है इन दिस फॉर्मूला F2 क्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शंस गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग टू द मॉडल क्लास। आंसर ऑप्शन डी, सक्सीडिंग टू द मॉडल क्लास। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो मैं लिख रहा हूं, यहां पर ध्यान देना। इस क्वेश्चन में एक टेबल गिवन है जिसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड है, सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन्ड, और उसके बाद यहां पर गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये सब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना, क्योंकि आप उसमें बहुत गलत करते हो, इसलिए मैं 1 मार्क्स वाले प्रैक्टिस करा रहा हूं। और नेक्स्ट टाइम से 2 टेस्ट होंगे, 1 मार्क वाले अलग और ऐसे वाले अलग। ठीक है हाँ अच्छा कल 1 मार्क वाले ले लूं क्या?
1 मिनट क्लास के बाद डिस्कस करते हैं उसको। ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन देख लो इधर पे। अब मैं इसके बाद पूछने वाला हूं, आपको आंसर करना है, ठीक है। जिसको आंसर पता हो बस हाथ उठाना। अच्छा, ऑप्शन भी लिख देता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 38, ऑप्शन डी है 47। अब इसमें क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 50 to 60। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 50 to 60, जिसको पता है हाथ उठाना बस। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 50 to 60। हाँ निकेत बता। हाँ, 50 to 60 की फ्रीक्वेंसी ये बोल रहा है 47, मतलब ऑप्शन डी बोल रहा है, जो कि गलत है। ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है इसका रीजन, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन टेबल जब भी गिवन होती है तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। समझ में आया? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए जो मेथड मैंने बताया था, क्या करते हैं, जैसे ये वाला जो क्लास इंटरवल है ये कौन सा हो जाएगा, 50 to 60 वाला। तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 47 माइनस 38, तो डिफरेंस कितना आएगा, 9। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। समझ में आया ये चीज? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, ट्रिकी क्वेश्चंस, आपको देखना पड़ेगा इसमें। अच्छा, अगर पूछा जाता फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 0 to 10, तो आंसर क्या होता, 5। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 40, क्या होता आंसर, 7। इसमें से इसको माइनस कर देते। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। हाँ, ये पहले इसमें भी एक टेबल गिवन है, 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज है 12, 26, 10, 9, 15। ठीक है, ऑप्शंस हैं ए 24, बी 40, सी 32 एंड डी 16। अब क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, ये पूरा इंफॉर्मेशन गिवन है। द सम ऑफ अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। रिपीट कर रहा हूं, द सम ऑफ अपर लिमिट्स, द सम ऑफ अपर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। इसका मतलब वो पूछ रहा है कि मीडियन क्लास और मॉडल क्लास की अपर लिमिट्स का सम क्या होगा। क्या भाई इतना रिलैक्स होके बैठा है, कुछ सोच, दिमाग लगा। हाँ बताओ, जो आंसर करना चाह रहे हाथ उठाओ। हाँ लगाओ टाइम, पेन वेन यूज करना है, दिमाग यूज करना है तो करो। मीडियन क्लास और मॉडल क्लास की अपर लिमिट का सम। ऑनलाइन में कोई आंसर करेगा, करना चाह रहा है तो बताओ। ये सब तुम लोगों को मिलेंगे क्वेश्चन ऑन प्रोसेस है, प्रिंटिंग में ये सब मिल जाएगा। फिर उसके बाद सम, बता दूं? हाँ पूर्व बता। 40, पता नहीं, मुझे आंसर नहीं पता, वो पीछे कहीं दिया होगा। अभी इसको मैं समझा देता हूँ, आंसर क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मॉडल क्लास क्या होता है, वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 18 से 16 वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो ये मॉडल क्लास है। और मॉडल क्लास की अपर लिमिट कितनी है, 16। क्या ये चीज क्लियर? अब मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम सीएफ निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 12 एडिशन करोगे कितना आएगा, 38, 48, 48 और 9 57, 57 और ये कितना हो जाएगा, 72। फिर n की वैल्यू 72, फिर क्या निकालते हैं हम, n बाय 2, n बाय 2 कितना आएगा, 36। 36 कौन से क्लास में आएगा,
कौन से क्लास में आएगा? इसी क्लास में आएगा ना, है ना? इसी क्लास में आएगा कि नहीं? 36 देखो 12 से बड़ा है, 38 से छोटा है, यही होता है ना, मीडियन क्लास ऐसे निकालते हैं। तो मीडियन क्लास भी वही है, और मीडियन क्लास की अपर लिमिट कितनी है? 16। तो 16 प्लस 16 दोनों की अपर लिमिट का सम क्या होगा? 32। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब तुम लोग 40 कैसे बोल रहे थे ये बताओ? कुछ भी मतलब, और इतना कॉन्फिडेंस के साथ गेसिंग। अब तेरा क्या लॉजिक था? अच्छा, इसको लिया था, ठीक है, थोड़ा लॉजिकल मिस्टेक है वो, लेकिन इसको क्यों ले लिया था? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इज 35 is 35. The runs scored by a batsman is 35. Different matches are given below. अच्छा, 35 डिफरेंट मैचेस में किसी बैट्समैन में कितने रन स्कोर किए उसकी टेबल गिवन है आपको, ठीक है? और वो टेबल कुछ ऐसी है, 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75 एंड 75 to 90। ये रन्स जो उसने स्कोर किए वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज है। तो फ्रीक्वेंसीज क्या है? 5, 7, 4, 8, 8 एंड 3। इसका मतलब, इस टेबल का मतलब 0 से 15 रन्स उसने कितने मैच में स्कोर किए? 5 मैच में। 15 से 30 रन्स के बीच 7 मैच में स्कोर किए। इस तरह से वो टेबल गिवन है, ठीक है? तो टोटल अगर आप फ्रीक्वेंसी का सम निकालोगे तो कितना आएगा? 12, 12, 35 आएगा। वो भी क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है? अब ऑप्शंस मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 19। और क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन सुनना ध्यान से। द नंबर ऑफ मैचेस इन विच द बैट्समैन स्कोर्ड लेस देन 60। The number of matches in which batsmen scored less than 60. हाँ बताओ दीक्षा। क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि 60 से कम कितने मैचेस में उसने स्कोर किया है? अपूर्व 24। तो 60 से कम कितने मैचेस में स्कोर है? तो देखो ये पूरा क्लास इंटरवल जो है वो लेस देन 60 वाला है। समझ में आई ये चीज? मतलब आपको इन सबको क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 15, 24 आएगा इन सब का सम। समझ में आई ये चीज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया क्या टाइम? चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्लासेस में करते हैं हम आगे। कल का क्या करना है? टेस्ट का एमसीक्यू, या अब तो चैप्टर खत्म हो गया? मैं सोचा था चैप्टर खत्म करने के बाद ही करूंगा, तो हो गया आज ही खत्म। क्या बची अब इसमें? लास्ट एक्सरसाइज तो डिलीटेड है ना? नहीं, तो कल ही कर लेते हैं फिर टेस्ट हम लोग। टाइमिंग मैं रात तक डाल दूंगा, किस टाइमिंग पे रहेगा। मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में ही रहेगा, और नहीं मिक्स बना देता हूं। नहीं नहीं, एक चैप्टर बच गया ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो कराने के बाद फिर से हम रिपीट कर देंगे स्टार्ट, ठीक है? तो तुम लोग रिकॉर्डेड क्लासेस को प्रॉपरली अटेंड करो ना, तो कवर अप हो जाएगा। मतलब कुछ अलग तो रहता नहीं है ना उसमें, और तुम लोग कुछ